नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी तो है तो स्मॉल कैप, लेकिन एक बार इसमें रिकवरी आएगी तो आप देख लीजिएगा इस बहुत ही कम टाइम में ये हमें मिड कैप का भी स्टॉक देखने को मिलेगा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है डाउन साइड अगर आप मान के चलिए 20% के आसपास है तो आने वाले फॉरवर्ड 1-2 सालों में ये कम से कम गैस आपके पैसे दोगुना करने का दम रखता है। तो जी हाँ गैस, आज संडे का दिन है तो बहुत लोग वेट भी करते हैं कुछ नया सीखने को मिले, बिकॉज चैनल का निर्माण गैस आपको सिखाने के लिए हुआ है। तो बहुत लोग ओपीएम के बारे में नहीं जानते हैं। तो जी हाँ गैस, मार्केट में क्यों किसी को हाई पी पे ट्रेड करवाया जाता है, क्यों किसी के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे होते हैं प्रॉफिट कम कमाने के बावजूद भी। तो जी हाँ गैस, आज मैं इसी स्टॉक का कंपैरिजन इनके दूसरे स्टॉक से करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस स्टॉक को लेने का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में क्या पड़ सकता है। कंपनी की बात की जाए, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी, और Q3 के नंबर्स के बाद गैस इसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो मज़ा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इधर पे आपको मैं सिखाने भी वाला हूँ कुछ। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपने सुना होगा कि बहुत जगह पे ओपीएम को लेके बहुत कमेंट्री दी जाती है कि ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है। ओपीएम ओपीएम आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा। तो जी हाँ गाइस, जो कंपनी ऑपरेट करती है प्रॉफिट और जो कंपनी नेट सेल्स करती है, अगर उसको आप डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो जी हाँ गाइस, वो उनके मार्जिन हमें देखने को मिलते हैं। मतलब आपने जो भी बाई एंड सेल करा प्रॉफिट को निकाल के अगर आप देखें तो उसमें कंपनी का कितना मार्जिन निकल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस, अगर आप कोई भी शेयर को 100 रुपये में बेचें या फिर 200 में बेचें तो जी हाँ गैस, आपने खरीदा कितने में है और कितने में बिक्री हुआ है तो मार्जिन हमें देखने को मिलता है। और आपने देखा कि कोई भी बिजनेस आप करें तो उसमें आप मार्जिन से ही काम करते हैं। तो जी हाँ गैस, ओपीएम अगर किसी कंपनी का बढ़ता है, कंपनी ग्रोथ मेकिंग होती है तो गैस आने वाले कल में वो कंपनी एकदम विस्फोट ज़रूर करती है। इसमें एग्जांपल के तौर पे नवीन फ्लोइन ले रहा हूँ। ऑफ कोर्स गाइस, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है उसमें नवीन फ्लोइन नहीं है, बल्कि एक छोटी कंपनी है जिसका भाव बहुत ही कम है, लेकिन मुझे लगता है वो बेतहासा पैसा बना के देगी। आप जस्ट नोटिस करिएगा इस नवीन फ्लोइन में इतने जो पैसे बने वो क्यों बने, बिकॉज नवीन फ्लोइन का गाइस ओपीएम बहुत ही मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्री करी थी जब 2000 के लेवल पे था गाइस, मैंने आपको साफ साफ बताया था इसको बेचना नहीं है। बहुत लोगों ने गाइस हार मान के बेच भी दिया 2600 पे 2700 पे। आज क्या है, आज ये 4200 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो जी हाँ गैस, अच्छी कंपनी अगर सही में ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक से जनरेट करें, कंपनी ग्रोइंग हो, सक्सेसफुल हो, तो गैस आपको उसमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि उल्टा आपको उसमें माल दबा के ज़रूर बैठना है। आप देख सकते हैं कि नवीन फोन का जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास है। अप्रोक्स अगर आप देखें तो 3 बिलियन का हमें उनके मार्केट कैप देखने को मिलता है। बट अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स में गैस ऐसा कोई बहुत बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिलती है। दीपक की बात की जाए, आरती की बात की जाए, इनसे काफ़ी मोटा मुनाफा कमाते हैं, काफ़ी सेल्स करते हैं, बट उनकी ओपीएम गाइस इससे मजबूत हमें देखने को नहीं मिलती। और यही रीज़न है गाइस कि कंपनी 1200 करोड़ के आसपास सेल्स करके अगर आप इनके देखें प्रॉफिट हमें 350-400 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ते हैं। लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। आफ्टर टैक्स की बात की जाए 250 करोड़ के आसपास जनरेट करती है। क्यों, तो वैसे इनके जो ओपीएम होते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन हमें 26% के आसपास निकल के आ जाते हैं। तो जी हाँ गैस, स्टॉक में जो हाई पी हमें देखने को मिलती है उसमें गैस ओपीएम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कंपनी ने अगर आप देखें इतने जो पैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, बिकॉज इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, वो काफ़ी इनलाइन है। और कंपनी का जो ओपीएम है इसी की वजह से गैस कंपनी अच्छे खासे मार्जिन पेश कर रही है। और यही रीज़न है गैस कि ये अपने थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड जरूर करती है। आपने देखा कि कैसे नवीन फ्लोरिन ने बस 1200 करोड़ के आसपास ही सेल्स किया था, बट प्रॉफिट कितना था 258 करोड़ के आसपास। इसी बीच में गैस आज मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। उनके 2021 तक की बात की जाए उनके सेल्स 1700 करोड़ के आसपास है, बट अगर आप देखें ओपीएम में फॉल है। जी हाँ गैस, नवीन फ्लोरिन के ओपीएम डबल है, इनके 12% के आसपास है। और यही रीज़न है गैस, अगर आप इनका प्रॉफिट देखें तो जी हाँ गैस, नवीन फ्लोरिन के जो प्रॉफिट थे वो कितने थे 258 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे। और ये कितने में ट्रेड हो रहा है, ऑफकोर्स 127 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहा है। बट इनके जो अगर आप कंपेयर करें नवीन फ्लोरिन से, ये डबल देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी कंपनी बेमिसाल है और इनका जो ओपीएम है आने वाले कल में ऑफकोर्स और जनरेट हो सकता है, बिकॉज कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छे खासे पैसे बनाए। लास्ट ईयर की बात की जाए तो 8% से 12% के आसपास जंप हो चुका है। 50% के आसपास गैस कोई कंपनी अगर ओपीएम जनरेट करती है तो जी हाँ गैस, वैल्यूएशन उनके आने वाले कल में ऑफकोर्स अनलॉक हो सकते हैं। तो आई होप गैस मैंने बता दी, कोई कंपनी अगर हाई पी पे ट्रेड कर रही है, कंपनी का मुनाफा
उनके पीयर से थोड़े मजबूत है, लेकिन सेल्स डाउन है। इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज ओपीएम की बात की जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करती है। तो जी हाँ गाइस, ये भी कंपनी है जो आने वाले कल में मुझे लगता है केमिकल की एक नेक्स्ट किंग बन सकती है। हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ गाइस, आपको पता है कि बीच में ये हमें पैनिक सेलिंग का शिकार होता हुआ देखने को मिला था। इसके पहले की बात की जाए जब 270 के भाव पे था, 280 के भाव पे था, हमने खुल के उधर पे निवेश किया था, बताया भी था कि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। बहुत ही क्विक टाइम में गए इसने हमारे पैसे को डबल भी कर दिए थे। हम 6 to 8 का स्टॉक भी हो गया था, बट उसके बाद हमें एक गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिला। रीज़न क्या था? बिकॉज केमिकल में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और गैस ये हमें एएसएम लिस्ट की वजह से एक कॉन्सोलेशन फेज में था, बट गैस नंबर्स बहुत ही बेमिसाल था। मुझे लगता है कि बिलो 500 ये आपको बहुत ही अच्छा चांस दे रहा है। मैंने क्या बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करते हैं, तो ऑफकोर्स गैस 20-30% पैसे कब डूब जाएंगे, डूबना इन द सेंस कि अगर आप लॉस में नहीं बेचते हैं तो नॉशनल लॉस होता है, कब गिर जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। बट उस बॉटम से कैसे एक बार रिकवरी होती है, तो कैसे स्मॉल कैप मिड कैप का यही फंडा होता है कि 1-2 सालों में वो आपके पैसे कम से कम 2-3 गुना जरूर बना के देता है। देख सकते हैं 628 का स्टॉक अभी भी इतनी गिरावट के होने के बावजूद भी अभी भी इसने 6 महीने में 75% पैसा जरूर बना के रखा है। लिस्टिंग की तो जी हाँ गैस, लिस्टिंग भी हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस आग बबूला हो गया था, प्राइस गिरा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के टाइम में जो गए जो कमेंट्री आ रही, टारगेट आ रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाले दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। बात कर सकते हैं किया चौकसी की, तो जी हाँ गैस, उन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अभी के टाइम में 620 का टारगेट दिया है। मैं बोलूँगा कि ये टारगेट आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए मुझे छोटा दिखाई पड़ता है। इसके वेरियस रीज़न भी है, बिकॉज लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए इनके नंबर्स कितने अच्छे थे मैंने आपको साफ साफ ज़रूर बताया था। अगर आप देखें तो मार्केट में जो एनालिस्ट का फोरकास्ट था कि इनके जो एस्टीमेट हैं वो 762 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है क्या इनके सेल्स की, बट कंपनी ने गाइस अगर आप देखें 859 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया, और यही रीज़न है गाइस कि ईयरली बेसिस पे इनके जो रेवेन्यू फ्रंट में 97% के आसपास उछाल देखने को मिला। और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस 41% का स्टेलर इसने पैसे बना के दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस अगर आप देखें एसिटाइल इंटरमीडिएट की बात की जाए, एसआई इंटरमीडिएट की बात की जाए, ये कंपनी बहुत ही फल फूल रही है। तो जी हाँ गाइस, आने वाले 2023 तक इनका जो प्रोडिक्शन है ये 3000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जो मेरे हिसाब से गैस कंपनी को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। बिकॉज जिस हिसाब से को पता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी से जो कि चाइना पे इम्पोज हुआ था, उससे गैस इनका बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। और जो कस्टम ड्यूटी की बात की जाए उसमें गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक आराम से लीड कर सकती है, बिकॉज इनके एक ऐसे प्रोडक्ट हैं एसिटिक एसिड जिसमें गैस कंपनी लीड करती है। और मैक्सिमम इंडिया का पूरा मार्केट की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक उसमें सबसे बड़ी लीडर भी है। तो जी हाँ गैस, यही सब कमेंट्री आपको पता होनी चाहिए। तब अगर प्राइस फॉल होता है तो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको ज़रूर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आपको नॉलेज सही रहेगा ना गैस, कभी भी गिरावट से आपको डर लगेगा नहीं, और आप कॉन्फिडेंटली उसको होल्ड कर पाएंगे। तो यही सब जो रिसर्च होती है आपको गैस नेक्स्ट लेवल का ताकत ज़रूर देती है। मैंने इसके बारे में बता दिया कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक करती क्या है। एसिटिक एसिड की बात की जाए, इथाइल एसिड की बात की जाए, डीडीपी की बात की जाए, एसआई की बात की जाए, एआई की बात की जाए, कंपनी का उसमें हमें अच्छे खासा काम करते हुए देखने को मिल रही। अब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एसिटाइल इंटरमीडिएट्स का फुल फॉर्म होता है। तो जी हाँ गैस, कंपनी बहुत पुरानी है और गवर्नमेंट का केमिकल कंपनी पे काफ़ी फोकस भी है कस्टम ड्यूटी घटने से। और रही बात एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज होने से, तो गैस इनके पीयर जो ग्रुप है जो कि चाइना से कॉम्पिटिशन आता है उसमें इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और कंपनी की बात की जाए सेल्स में हमें काफ़ी एग्रेसिव होते हुए दिखाई ज़रूर पड़ी है। बात की जाए मार्केट कैप की तो 12,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है। आई होप गाइस कि अगर बहुत लोग जो कंफ्यूज हैं नवीन फ्लोरिन का मार्केट कैप 20,000 करोड़ क्यों है, जब उनके अगर आप सेल्स देखें तो मैंने बता दिया कि ओपीएम नवीन फ्लोरिन का ज़्यादा है। बट मुझे लगता है कि इसकी लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकता है। मैं बताऊंगा कि गैप फिल का एक थ्योरी क्या है, अगर उधर पे गिरता है तो कैसे आपको निवेश करना है। 628 का स्टॉक है, 500 का नीचे मिल रहा है, प्राइस टू जो पहले 100 चला गया था, अभी के टाइम में गैस बहुत ही इनलाइन देखने को मिल चुकी है। ये बात आरओसी की आरओई की तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो बहुत शानदार है, नहीं गैस, इनका जो आरओई है वो दीपक नाइट्रेट से काफ़ी कम है। बट यस, ये गैस एक दमदार कंपनी है और जिस हिसाब से इनके मार्जिन्स आने वाले कल में ठीक हो सकते हैं और कंपनी जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है अपने एसिटाइल इंटरमीडिएट में, ये गैस एक गेम चेंजर बन सकता है। तो मुझे लगता है गैस कि बिलो 500 अगर आपको कोई क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना है, केमिकल की होनी चाहिए, आप इसको ज़रूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बात कंपनी के रिजर्व की तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो कंपनी को काफ़ी कैशिश बनाती है। और कंपनी का अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में जो बोरोइंग्स हैं उनमें टाइमली बहुत ही घटते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। ये बात गैस जानकारी की तो मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ, मर्जी आपकी है, अगर आपको निवेश करना है तो सही है, वरना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोमोटर के पास स्ट्रॉन्ग होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, इस क्वार्टर में भी कट होता हुआ देखने को मिला है। तो जी हाँ गैस, एफआईएस और डीएस भले इस पर नज़र रखें या फिर ना रखें, मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ बिकॉज मुझे मार्केट का
ऑफ कोर्स इन सब स्टॉक को लेके आइडिया क्यों होता है, बिकॉज मैं इन सब को पीछे पड़ा रहता हूँ। तो जी हाँ गाइस, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी है, लेकिन इस बात को भूलिएगा मत कि इधर पे जो पब्लिक होल्डिंग है वो बढ़ते जा रही है। तो जी हाँ गाइस, पब्लिक होल्डिंग का ही बढ़ती है और स्टॉक नहीं भागते हैं तो बहुत लोग पैनिक में आके बेच देते हैं। बट जिनका पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म ही बनता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको 3-6 महीना में पैसे डबल नहीं करने हैं तो ऑफकोर्स गाइस आपकी मर्जी है, आप ले या फिर ना ले, बट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म अगर करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है इस कंपनी अच्छा खासा पोटेंशियल जरूर रखती है। मेरे हिसाब से इसने बहुत बार 400 के आसपास एंट्री करने का मौका भी दिया था। तो जी हाँ गैस, मार्केट में कभी भी नेगेटिविटी हुई तो ये जो गैप है आराम से गैस फिल हो सकता है और उसके बाद ये हमें 452 के आसपास भी लुढ़कता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि यही इनका अच्छा खासा एंट्री लेवल हो सकता है और उसके बाद कभी भी इन सब स्टॉक में 5% के आसपास फॉल हो, पैसे ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स 5% के फॉल में लगाइए, पैसे कम है तो 7-10% का वेट कर सकते हैं। बट आपके पास है, पैनिक होकर बेचिएगा मत, माल खरा सोना है। और लॉन्ग टर्म अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, होल्ड करते हैं, पेशेंस करते हैं और इसके ग्रोथ पे भरोसा रखते हैं, तो मुझे लगता है कंपनी कैश रिच है, रिवॉर्डिंग हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर द बेस की Q4 के नंबर्स इनके और ही मजबूत हैं, क्योंकि उसमें हमें एक फ्लूरोकेमिकल का भी एडिशनल रेवेन्यू देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।